नमस्कार। आज हम आपको अपने चैनल के माध्यम से ऐसे गांव से रूबरू कराते हैं जो इस मगध के मानस पटल पर एक अद्भुत प्रभाव रखता है, जो जहानाबाद ज़िले के पश्चिम छोर में अदलू चक दौलतपुर के नाम से जाना जाता है, लेकिन आजकल बोलते हुए लोग उत्तरी दौलतपुर के नाम से ज़्यादा विख्यात है। और उस जगह पर एक ऐसे फूल वाले डाक बाबा के नाम से प्रसिद्ध स्थान है जो एक अद्भुत प्रभाव रखते हैं इस क्षेत्र में। लेकिन 1971 में एक ऐसी घटना घटी जो दीदार कर देने वाली है, जो अद्भुत एक घटना घटती है कि जब जिस स्थान पर हम लोग अभी विराजमान हैं उस स्थान पर जो मिट्टी का जो पिंडी बना हुआ था उसमें से एक डाक निकलता है, यानी पत्र निकलता है। यहीं पर पिंडी के रूप में जो हम लोग को सुनाया गया घर परिवार में पिंडी के रूप में स्थापित हुए। स्थापित होने के स्वरूप कहीं से कुछ नहीं, डाक बाबा ने जिस तरीके से आपने अपने चैनल को जानकारी दिया कि स्वतः उन्होंने अपने पूजन की तिथि, पूजन की विधि और सारी प्रक्रियाएं इस गांव को संदेश के रूप में दिया, और शक्ति को देखते हुए समस्त ग्रामीणों ने इकट्ठा होकर एक मत से उनका जो भी निर्णय था उसे स्वीकार करने का कार्य किया। उनकी कथनानुसार प्रत्येक वर्ष 12 जनवरी, चाहे वो हिंदी तिथि से किसी भी महीने में पड़े, 12 जनवरी को इनकी वार्षिक उत्सव पूजा होना है तो होना है। वह एक डाकनी माता है, नर और एक नारी के रूप में विराजमान है। अच्छा, जो जिन पे सिंदूर लगा हुआ है वो स्त्री रूप में डाकनी माता। हाँ, और उधर है से डाक चंदन लगाया वो फुल डाक हुआ कब से जो आते हैं। जी जी। इस पूजे समिति के मेंबर ही लोग, हमारे तमाम ग्रामवासी जितने भी लोग हैं, सब लोग एकत्रित होकर पूजा से पूर्व सब लोग एक जगह बैठकर इस पूजा को समापन का योजना बनाते हैं। उसी के स्वरूप हम लोग चलते हैं। और प्लस जिला प्रशासनिक व्यवस्था भी हम लोग को दिया जाता है। उनके भी माध्यम से भीड़ को हम लोग नियंत्रित करते हैं। अच्छा, यानी प्रशासन के भी सहयोग रहे हैं फूल डाकवा के वार्षिकोत्सव। इधर आने लगा है सहयोग, जब बृहत रूप लिए हैं तब। अच्छा, इसके पूर्व सारे ग्रामीण इसको अच्छा समाप्ति करते थे। जी। इनकी चमत्कार का कोई गुणगान हम लोग कर ही नहीं सकते हैं जितना इन लोग की किया है। और लोग जो अपने आंखों से प्रदर्शित है, आज हमारे बीच कुछ ऐसे हैं जो नहीं भी हैं, जी जी, ब्रह्मलीन हो गए, जी जी, जो इनके बारे में विशेष उन लोग बता सकते थे। और हम लोग तो भाई उतना विशेष हम लोग को जानकारी है नहीं कि इनके बारे में हम विशेष विस्तार बता सकते हैं। उस स्थान पर पूजा पाठ डाक बाबा के नाम पर पहले से माता लोग करती थी। अच्छा जी। और हम लोग तो जैसे कि बच्चे थे, खेलते कूदते थे और वहाँ पर देखते थे कि पूजा पाठ होता है जी। यह घटना 1971-72 से शुरू हुआ और हम लोग 73 में जाकर के पूजा प्रथम बार प्रारंभ किया। मैंने कब से वो मिट्टी के पिंडियां लेकर कुछ पता आपने? इसके पहले लोग कहते थे कि हमारे गांव से दक्षिण जो है तो जी पेड़, एक विशाल पेड़ था। ये हम लोगों को याद नहीं है। मैंने दादा परदादा दादा परदादा करते थे। और वहां से रात में जो है सो आवाज आया जी, किसी बुजुर्ग के नाम पर कि हमको यहाँ से ले चलो। अच्छा। तो उन्होंने वहां से मिट्टी ला करके और उसी जगह पर एक विशाल आम का पेड़ था, वही पेड़ के पास जी, यहाँ गाँव जहाँ अभी डाक हुआ है। जी जी जी। अच्छा। तो उस विशाल आम के पेड़ के नीचे जो उसकी स्थापना करते थे और उसी स्थापना पर जी पूजा पाठ जो होती शुरू हो गई। आज हम आपको अपने चैनल के माध्यम से ऐसे गांव से रूबरू कराते हैं जो इस मगध के मानस पटल पर एक अद्भुत प्रभाव रखता है, जो जहानाबाद ज़िले के पश्चिम छोर में अदलू चक दौलतपुर के नाम से जाना जाता है, लेकिन आजकल बोलते हुए लोग उत्तरी दौलतपुर के नाम से ज़्यादा विख्यात है। और उस जगह पर एक ऐसे फूल वाले डाक बाबा के नाम से प्रसिद्ध स्थान है जो एक अद्भुत प्रभाव रखते हैं इस क्षेत्र में। पहले एक मिट्टी का टीला होता था और उस पे
माता बहनें एवं सभी भाई लोग उस समय 1971 के पहले से पूजा अर्चना करते थे, लेकिन 1971 में एक ऐसी घटना घटी जो दीदार कर देने वाली है, जो अद्भुत एक घटना घटती है कि जब जिस स्थान पर हम लोग अभी विराजमान हैं उस स्थान पर जो मिट्टी का जो पिंडी बना हुआ था उसमें से एक डाक निकलता है, यानी पत्र निकलता है। डाक का मतलब होता है जहाँ पर पत्र रखा जाता है, यानी उस स्थान पर भगवान का यह एक तरह से संदेश कहिए, माध्यम कहिए, पत्र के माध्यम से भक्तगणों को इस तरह से बताने का प्रयास किए कि उस पत्र में लिखा हुआ था कि मैं ब्रह्म नहीं हूँ, मैं एक ब्रह्म का रूप हूँ, मैं एक संदेश वाहक हूँ जो इस क्षेत्र में आपके रक्षा के लिए हमेशा एक तरह से ऊपर से छाया बनकर हमेशा गुणगान करते रहूँगा और आपको मुखारबिंद से हमने आशीर्वाद देता रहूँगा। इसके लिए मैं इस हकीकत को जानने के लिए इस डाक बाबा, जो फूल डाक बाबा के नाम से जाने जाते हैं, जो 1971 यानी 1971 की जो घटना घटी, वो क्या घटना घटी, उसके लिए जो इस कमेटी के अध्यक्ष भी हैं, हमारे बगल में विराजमान हैं, उनके सचिव भी विराजमान हैं, वो क्या प्रतिदिन कैसी इसकी आस्था बढ़ी, क्या इसका कहानी है, क्या किंवदंती है, क्या जनश्रुति के आधार पर इसमें आस्था है लोगों के प्रति, जो आजकल इतना ज़्यादा इसमें श्रद्धा और सुमन का अर्पित करके जो भी पूजा पाठ करते हैं उनके मन वांछित फल की प्राप्ति होती है। तो मैं चाहूँगा कि अध्यक्ष जी यहाँ पर हैं, उनसे कि क्या फूल डाक बाबा का क्या इस क्षेत्र में महत्व है और कैसे इनका मिट्टी से परिवर्तन किया गया, आप लोगों ने रिमॉडलिंग किए, इनको कैसे यहाँ पर आए, इसके लिए हम लोग जानेंगे कि क्या इनकी क्या इसमें आध्यात्मिक शक्ति है। देखिए, हम लोग बचपन में जब अपने गांव घर अपने पिता माता के पास बैठा करते थे, तो जैसा कि हमें जानकारी है अपने पूर्व के बुजुर्गों से और पूर्वजों के द्वारा कि हमारी एक दादी हुआ करती थी जो उनको संतान नहीं हुआ करता था। वो संतान की अपनी प्राप्ति के लिए वो डाक व डाकनी माई का पूजा के लिए वो आस्था रखती थी, और जब उनका संतान हुआ तो कहीं पर यहीं पर पिंडी के रूप में, जो हम लोग को सुनाया गया घर परिवार में, पिंडी के रूप में स्थापित हुए। स्थापित होने के स्वरूप कहीं से कुछ नहीं, डाक बाबा ने जिस तरीके से आपने अपने चैनल को जानकारी दिया कि स्वतः उन्होंने अपने पूजन की तिथि, पूजन की विधि और सारी प्रक्रियाएं इस गांव को संदेश के रूप में दिया, और शक्ति को देखते हुए समस्त ग्रामीणों ने इकट्ठा होकर एक मत से उनका जो भी निर्णय था उसे स्वीकार करने का कार्य किया। उनकी कथनानुसार प्रत्येक वर्ष 12 जनवरी, चाहे वो हिंदी तिथि से किसी भी महीने में पड़े, 12 जनवरी को इनकी वार्षिक उत्सव पूजा होना है तो होना है। या तो गांव में कोई शोक हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन इनकी पूजा टलने वाली नहीं है। तो स्वतः मूलतः जो पहले मूलभूत संरचनाएं थी, ज़रूरत थी, उस तरीके से गांव के लोग इकट्ठे होकर पूजा अर्चना करते थे। करते लग गए, जो भी पूजा अर्चना करते गए वो फलीभूत बढ़ते गए। संयोग बस ऐसे भी मानव एक दूसरे से कनेक्टिविटी में रहता है, कोई भी रिश्तेदार हो, कोई भी मित्र हो, उसको इनकी जानकारी देना प्रदान किया। लोग जाना कि आप कष्ट में हैं तो कहा कि बाबा के दरबार में एक बार मत्था टेकिए। यह सिलसिला निरंतर चलता गया, और इससे जिनकी जिनकी मनोकामना पूर्ण होती गई, तो श्रद्धालुओं की संख्या धीरे धीरे गांव से निकल के शहर से निकल कर जिला से निकल कर प्रखंड, और प्रखंड से निकल प्रदेश से लेकर दूसरे प्रदेशों से भी लोग यहाँ आना का हुजूम, इसी तरीके से बहुत बड़ा हुजूम बड़ा होते गया। अच्छा, एक घटना घटती है, मैंने कुछ वर्ष पहले यहाँ पर 2 कबूतर आता है और बैठता है, लोग भगाने का भी प्रयास करता है तो बैठे रहता है, वो क्या घटना? मूलभूत है कि बाबा के पूजा में बलि की प्रथा थी। ठीक है, बाबा ने बलि के रूप में इनका 3 बलि होता है, और उस बलि में जो पूजा पाठ होते थे तो बहुत सारे लोग कबूतर लेके आते थे, तो कबूतर की भी बलि दे दिया जाता था। अब इसको उसी रूप में अगर मानते हैं कि कबूतर बहुत ही कोमल दिल का होता है, वो वर्षोत्सव पूजा में आकर 2 कबूतर बाबा के पिंडी पे बैठ गए। बैठने के उपरांत वार्षिक उत्सव पूजा के उपरांत कई एक दिनों तक लगातार वहाँ पे बैठे रहे लोग। बाबा का संदेश मानकर पूजा अर्चना, ढोल नगाड़ा, शोर शराबा सब हुआ, आरती सब हुआ, फिर भी वह कबूतर वहाँ से कहीं टस से मस होने की स्थिति में नहीं थी।
तो लोगों ने यह स्वतः अपने मन में एक संरचना कर लिया कि हो सकता है कि बाबा का यह संदेश है कि हमारे दरबार में किसी भी तरीके से किसी भी प्रकार से कबूतर की बलि नहीं दी जाएगी। तो उसी दिन से यहाँ कबूतर की बलि की समाप्ति कर दी गई। तो बलि दिया किसको जाता है? यहाँ बलि बकरे की दी जाती है। अच्छा, तो ऐसा पत्र में भी लिखा गया था कि हमको बलि जी, दिया जाए। बाबा का जो भी यहाँ पूजा प्रक्रिया होता है वह उनके निर्देशा अनुसार ही होता है। उन्होंने जो भी निर्देशित किया उससे कहीं दाएं और बाएं जाकर नहीं किया जाता है। उसमें 2-3 चीजें हैं, जैसे ग्रामीण चंदा से ही ग्रामीण पूजा होगा। ग्रामीण चंदा में जो यहाँ हविष बनता है वो ग्रामीण लोग के ही पास जाएगा, उससे बाहर नहीं जा सकता। अच्छा, इस ग्राम के एक तरह से कह सकते हैं ग्राम देवता भी हो गए। हम मूलतः एक बात कहेंगे कि अगर पूरे गांव के अभिभावक के रूप में अगर मानते हैं तो जिस दरबार में आप खड़े हैं, जो हम लोगों ने अभी तक 40-42 साल की उम्र में परखा है, इनमें एक ऐसी शक्ति है आज के इस कलयुग में भी कि इस दरबार में अगर किसी भी कोई घटना या कुछ भी होती है तो यहाँ सक्षम लोग बोलते हैं कि चलिए आप बाबा के सामने इस चीज़ को बोल दीजिए कि मैं नहीं किया हूँ। आज भी जहाँ तक हमारी जानकारी है कि जो भी गिल्टी करने वाले लोग होंगे शायद इनके सीढ़ी चढ़ना नहीं चाहेंगे। वो फूल डाक बाबा से फूल डाकवा के दर्शन, डाकवा डाकनी मामा के दर्शन दर्शक लोग के चैनल के माध्यम से करावल जाए थे। अच्छा, यानी कि यहाँ एक डाकवा है, एक डाकनी माता है, एक नर और एक नारी के रूप में विराजमान है। अच्छा, जो जिन पे सिंदूर लगा हुआ है वो स्त्री रूप में डाकनी माता, और उधर है से डाक चंदन लगाया वो फूल डाक हुआ कब। अच्छा, ये चरण पादुका किनका रखा हुआ है? ये बाबा का रखा हुआ। अच्छा, बाबा का ही है। यहाँ पे हर 12 जनवरी के बहुत ज़्यादा भीड़ हुआ है, बहुत ज़्यादा लोग एकत्रित हुआ है। ये भीड़ जो है ओकरा मैनेज करे के मैंने कैसे अपने लोग मैनेज करें? जितने भी तमाम लोग जिले से या प्रखंड से या प्रदेश से जो आते हैं, जी जी, इस पूजे समिति के मेंबर ही लोग, हमारे तमाम ग्रामवासी जितने भी लोग हैं, सब लोग एकत्रित होकर पूजा से पूर्व सब लोग एक जगह बैठकर अच्छा, इस पूजा को समापन का योजना बनाते हैं। उसी के स्वरूप हम लोग चलते हैं। और प्लस जिला प्रशासनिक व्यवस्था भी हम लोग को दिया जाता है। अच्छा। उनके भी माध्यम से भीड़ को हम लोग नियंत्रित करते हैं। अच्छा, यानी प्रशासन के भी सहयोग रहे हैं। हाँ, फूल डाकवा के वार्षिकोत्सव इधर आने लगा है सहयोग, जब बृहत रूप लिए हैं तब। अच्छा, तो इसके पूर्व सारे ग्रामीण इसको अच्छा समाप्ति करते थे। दूसरी चीज़, एक चीज़ और भी हम जाने जैसन हमरा पता चलल है, ये जो डाकवा है ये पहले बहुत गड्ढा में हलन, तो वो गड्ढा एक नीचे ही है। जो पूर्व में बाबा का जो पिंड स्थापित किया गया था, हाँ। बिल्कुल सही बात, आपको किन्हीं के माध्यम से जानकारी मिला। तो पूर्व में बाकी गहराई में बहुत थे। अच्छा, लेकिन आसपास लोग जैसे जैसे स्थल उठते ऊंचा होते गया, मंदिर का जो बाबा का पिंड है नीचे, तो ब्राह्मण लोग से राय विचार सभी लोग से किया गया। अच्छा, तो उन्होंने करने के उपरांत उन्होंने बताया कि सभी जगह के जो जितना विधिवत रूप से या भव्य रूप से इनका पूजन पाठ किया जाता है, और आसपास से जो नीचे रहने की वजह से कुछ गंदे पदार्थ आ जाते थे रोड पर से, उसके वजह से उन्होंने सलाह दिया कि इनको ऊपर करके प्राण प्रतिष्ठा, जो हम लोग नया तरीका से हिंदू रीति रिवाज का नव सृजित इनका प्राण प्रतिष्ठा कराया जाए, जो कि अभी हम लोग तो नहीं देखे। हम लोग का गार्जियन ही दादा लोग थे, दादी लोग, माता राम, जो हम लोग कुछ बताते थे संक्षिप्त रूप से जो हम लोग को जानकारी मिला है। जी जी जी, इनकी चमत्कार का कोई गुणगान हम लोग कर ही नहीं सकते हैं जितना इन लोग की किया है। अच्छा। और लोग जो अपने आंखों से प्रदर्शित है, आज हमारे बीच कुछ ऐसे हैं जो नहीं भी हैं, जी जी, ब्रह्मलीन हो गए, जी जी, जो इनके बारे में विशेष उन लोग बता सकते थे। अच्छा, हम लोग तो भाई उतना विशेष हम लोग को जानकारी है नहीं कि इनके बारे में हम विशेष विस्तार बता सकते हैं। और देखी थी ये जो हवन कुंड है, देखिए ये बाबा के चमत्कार है। अच्छा, ये हवन कुंड की कहानी का है? ये हवन कुंड जो सामने आप देख रहे हैं प्रत्यक्ष रूप से, जी। इस हवन कुंड में जितने भी धूप का यहाँ पर ज्वलित या हवन किया गया, हवन सामग्री से या जितने भी विधिवत रूप से, आज तक कभी हवन कुंड भरा ही नहीं है। जब से हम लोग का आज 45 वर्ष उम्र होने जा रहा है, उसके पूर्व भी आज तक ही नहीं भरा। इसमें जितना भी हम जाते रहता है देवदार का लकड़ी, मैंने हवन सामग्री जितना भी एक में डाली, लेकिन ये भरता नहीं, जल के राख हो जाता है, नीचे चला जाता है। ये भी एक बाबा का एक बहुत बड़ा प्रभाव है। अपने मंदिर कमेटी के कौन पद पर ही? अभी बाबा पूजा समिति का जो कमेटी उसमें मैं सचिव के पद पर। क्या नाम होला अपने के? नवीन कुमार। तो अभी हमने बात करी थी कमेटी के लोग से
दर्शन करवैली अपने लोग के। फिर अगला एपिसोड में हम कहीं मिलब कोई अच्छा धर्मस्थल, कोई अच्छा ये के साथ। तब तक के लिए अलविदा, प्रणाम।